हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का भाई अजय कुमार 92। तो आप सभी को हम बता दूं कि अभी के डेट में जितने लोग शिक्षक हो या बिना शिक्षक के हो, जितने नेता हो या प्रेता हो या फिर कोई भी एक आम इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, कोई भी, आप सभी पर मुद्दा हम बनाने वाले हैं। जो कि इस मुद्दा में क्या हो सकता है कि मेरे पास मुझसे भी सवाल पूछ सकते हैं बहुत सारे लोग। अगर यकीन है हमारे वीडियो के साथ बना रहना चाहते हो तो हमारे वीडियो पर अंत तक देखिए। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हम बताने वाले हैं कि वीडियो में क्या होने वाला है हमारे साथ और आप लोगों के साथ। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को बताया मैंने कि वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जितने लोग अभी पढ़े लिखे हुए हैं वो लोग आपस में क्यों टकरा रहे हैं, हमें यही बात को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग खुद को ही बेवकूफ़ बन रहे हैं और खुद से बेवकूफ़ बना भी रहे हैं। सोशल मीडिया के हिसाब से लोगों ने इस तरीके के पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर एक दूसरे का मिलाव, एक दूसरे का जुट होने का ज़रूरत है, यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे के मारपीट झगड़ा बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब है जो अनपढ़ थे वही इस समय बहुत स्वतंत्र और बहुत अच्छा गर्व कर रहे हैं कि काश हमने नहीं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा ही है, भले ही रोजगार करके मैं एक रोटी खा लूँ वो मुझे संतुष्टि है। लेकिन पढ़ने के बाद जब हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो एक उल्लंघन उठाएंगे, तो लोगों ने हमें न जाने कहाँ से कहाँ बात उठाएंगे और लोगों ने झगड़ा में उतर आएंगे। और जैसे कि खान सर ने इतना दिन पढ़ाने लिखाने में उनका नाम था, तो मैं ये भी सुनता हूँ कि उन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ज़्यादा पहचान हो चुकी है। तो ये बात तो सत्य है। और रोशन सर ने नहीं उठाए हैं, कोई सोशल मीडिया का माध्यम नहीं उठाते हैं। तो कहने का मतलब है उनको कोई नहीं जानता थे। अभी फिलहाल जो लोग पढ़ते थे उन्हीं लोग भी जानते थे कि सर रोशन सर ने पढ़ाते भी हैं और इन दोनों में टकराव होता है। तो चलिए ठीक है, मैं मान लिया ये बात के लिए। अब अभी जो गोलियां बरसात हुआ है उन लोगों में ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यूँ है कि दोनों के पास लाखों करोड़ों लोगों ने उनका फॉलोअर हैं, उनके लोग पढ़ते हैं, टीचर हैं, उनके पास जाते हैं पढ़ने लिखने, शिक्षा भी लेते हैं। तो ये बात ये आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों के अंदर जो लोग उनके पास, दोनों व्यक्ति के पास जो लोग पढ़ते थे, उनको ये नहीं, हमको ये नहीं समझ में आया आप लोग पढ़े तो क्या पढ़े। उन लोगों के पास अगर शिक्षक मानते हो एक दूसरे का बचाव न बचाव की वजह से कि झगड़ जो आंदोलन कर रहे हो, उन लोगों को मैं ये पूछना चाहूँगा, जब पढ़ाई की हो, शिक्षा पाए हो, तो उसको बचाने में और उसको एक दूसरे का जुट होने की जगह पर एक दूसरे का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ाई जरूर किए लेकिन दिमाग जो है सटिया चुका है। मैं माना कि मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन इन बातों को मैं उठा रहा हूँ तो शायद आप लोगों को बुरा लगेगा। तो मैं ये पूछता हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ भी पढ़ूंगा, मैं कुछ भी बोलूँगा तो लोग यही कहेंगे वो साला तो अनपढ़ ही है। तो मैं माना मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन शायद मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि उन दोनों में अगर मान के चलो झगड़ा उन दोनों में हुआ या उन लोगों में क्या विरोधी से उनका गार्ड उनका एक दूसरे से मान के चलो वो एक दूसरे का उनका पोस्टर चिपका दिया गया, तो ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है, एक दूसरे का पोस्टर नहीं चिपकाना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर के वजह से आज झगड़ा विवाद बढ़ गया है। तो चलिए ये सबसे पहले ये हमें पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई करने के वक्त पर मैं माना कि कुछ लोग होते हैं पढ़ने के बाद भी या बिना पढ़ने के बाद भी कुछ लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। तो कहने का मतलब एक गलतियाँ हो गया ना तो वो तो ठीक है। अब ये शिक्षक ये चीज़ के लिए बचाव हो गया है उन दोनों का, जैसे कि रोशन सर के लिए और खान सर के लिए, दोनों के लिए जिस तरीके का अभी मुद्दा उठा हुआ है, तो ये मुद्दा बराबर है, दोनों के लिए बराबर ही है। मैं माना कि गोलियां एक दूसरे का चलाया गया, लेकिन किसी को मार काट करने के लिए नहीं। सभी जानते हैं जिस तरीके से गोलियां चलाया गया है उस तरीके से गोलियां इसलिए चलाया गया है कि झगड़ा शांत हो जाए, आंदोलन जो होता है जो यहाँ पर एक दूसरे का मार पीट करेंगे इससे अच्छा है कि रुक जाए। तो चलिए इन मुद्दे पर चला गया, लेकिन बात यहाँ पर आया ये चीज़ेगा जो खान सर ने बोल दिए कि 10-12 फायरिंग चला, तो ठीक है। उन्होंने या बोले कि आँख से देखा, ठीक है। तो आँख से उन्होंने देखा या नहीं देखा वो तो वो जानते हैं, और उन्होंने बोल दिया तो लोगों को अंदर ये हुआ कि उन्होंने बोला, तो ठीक है। लेकिन वहाँ फायरिंग चला 1-2 बार, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वहाँ पर चला तो ये दिमाग दौड़ाना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त बोल दिए 4-5-10 बार चल गया, तो वहाँ पर ये तो नहीं बनता है कि वहाँ पर चलाई जो सामने आया है ये तो हकीकत है। उन्होंने देखने के पहले या देखने के बाद क्या बोल दिए वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद जब आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग वहाँ पर जो वहाँ सिलटाना चाहिए वहाँ पर बात एक दूसरे का बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब यूँ बढ़ रहा है कि जो सॉरी सर, तो जैसे कि वो लोग शिक्षक, दोनों शिक्षक के पास जब पढ़े, टीचर के पास पढ़े हुए हैं, एक दूसरे का विरोधी बन रहे हैं, वो अपने टीचर को बचाना चाहते हैं, वो अपने टीचर को बचाना चाहिए। तो कहने का मतलब दोनों देखिए पढ़ाई तो सब वही करता है, चाहे ये उंगलियाँ पकड़ो चाहे वो उंगलियाँ पकड़ो, पढ़ाई तो सेम टू सेम होता है। लेकिन सिर्फ बोलने का तरीका जो होता है वो आप लोग खुद से ही अलग अलग तरीके से बात करते हो, तो ये अलग बातें होती है। जैसे बाबा साहेब ने जब पढ़ाई किए थे, संविधान लिखे हुए थे, तो एक बराबर लिखे हुए थे, तो उसमें भी टीचर जितने भी पढ़ाई करवाते हैं वो भी पढ़ाई एक सम्मान के हिसाब से किया जाता है। कुछ लोग का इंटेग्रिटी कुछ अलग होता है, कुछ लोगों का इंटेग्रिटी अलग होता है, तो उस तरीके से पढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आपस में एक दूसरे के लिए झगड़ा करो। तो इससे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर जितने में शांतिपूर्वक बनाओगे उसी में उतना ही भलाई होगा। कि ये सच्चाई यही है कि हमने कौन सा टीचर से पढ़ के अब कितना
शांतिपूर्वक से मैंने सिलटाने के प्रयास करते हैं, उसमें आप लोगों का भलाई है। ना कि आपका आंदोलन करने का मतलब ये होता है कि आपका शिक्षक भले ही पढ़ाई कराए हों, आपका जो टीचर है पढ़ाई करें और करने के बाद आप लोग इस तरीके का लड़ रहे हो, इसका मतलब है जो लोग लड़ रहे हैं इसका मतलब है आपका टीचर थे वो सही तरीके से पढ़ाया नहीं पढ़ाए थे। मैं माना कि इंसाफ एक बराबर होता है, इंसाफ खुद वो दोनों आपस में ही मिल के समझ लेंगे। लेकिन शिक्षक होते हैं, शिक्षक का मतलब ये होता है कि आप लोग झगड़ा करने के बजाय आप लोग शांतिपूर्वक से उसे सिलटाने की प्रयास करें, ना कि मीडिया वाले जो होते हैं ना, मीडिया वाले की बात इतनी होती है तो बात इतना बड़ा कर देते हैं, होता है इतना बड़ा कर देते हैं, इतनी बड़ा। क्योंकि मीडिया वाले का जो होता है, मैं माना कि मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, मैं इस तरीके का बात करता हूँ तो आप लोगों को बुरा लगेगा, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब यूँ भी बात बनता है कि जिस तरीके का अभी बना रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और हम एक बात और लेकर चलते हैं जो काकरोच पार्टी के हिसाब से अभी चल रहा है, काकरोच जनता पार्टी के हिसाब से। अब उनका भी यही देखिए वीडियो, मैं अभी वीडियो कुछ डाल देते हैं, मैं उनको भी वीडियो देखो। तो वहाँ पर जैसे अगर कोई भी रैली निकलता है, हम ये भी देखता हूँ जो अपना इस सरकार में चल रहा है, उनका कोई भी सरकार कहीं भी अगर जाते हैं रैली निकालने के लिए, तो वहाँ पर कोई ना तो ट्रैफिक कोई भी मतलब ट्रैफिक जाम होता है, ना तो मीडिया दिखाने वाला है, न फिर कहीं एम्बुलेंस जाता है तो ना तो वहाँ मीडिया दिखाती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब काकरोच जनता पार्टी का जब रैली निकलने का प्रयास में है, तो कुछ लोग दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस आ रही है उसको जाने दीजिए। तो ठीक है, मैं माना वहाँ पर ये लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यूँ है कि एक तरफ रोड बंद है, एक तरफ जाना आना तैयारी है, तो एक तरफ से तो आ जा सकते हैं। तो यही चीज़ जब सरकार के चीज़ें में चलता है तो उस दिन क्यों नहीं दिखाया जाता। आज के डेट में क्या है कि जनता पार्टी के जो है, जो काकरोच जनता पार्टी है, इसको यानी कि अनभुलवा रहे हैं कि ये लोग गलत करें। तो एक छोटी सी बात के लिए जो मीडिया पर दिखाया जाएगा, जो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, वो लोग तो ये गलत दिखाई दे, वो तो गलत समझेंगे ही कि सच में आज गलतियाँ हो रहा है। काकरोच जनता पार्टी के हिसाब से इस समय गलत हो रहा है कि ये लोग आंदोलन नहीं करे होते, रैली नहीं निकालते तो एम्बुलेंस सीधे अपने जगहों पर चली जाती। तो बात तो सच है, ये तो बात तो हम भी मानते हैं कि गलत है, लेकिन कहने का मतलब ये भी है कि यही चीज़ जब सरकार की कोई भी रैली निकलती है तो वहाँ पर क्यों नहीं दिखाया जाता है। कुछ लोग दिखाते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है कि आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हो कि इस तरीके का वीडियो दिखाना अनोर है। और सोशल मीडिया बहुत, अभी मैंने दिखाया था, कल तो वीडियो में मैंने डाला था कि कुछ लोग जिस तरीके से बात करते हैं, सच में मैं बोलता हूँ कि जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले इंसान हैं, हम ये नहीं कहता हूँ कि वो लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मुझे ज्ञान इस चीज़ का है कि जितने लोग लड़ने और धरने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के मारकाट में लगे हुए हैं, अगर वही चीज़ अगर साधारण रूप से अगर कहा जाए कि साधारण रूप से अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए दिमाग को, तो शायद ये अपना जो हिंदुस्तान में, जो भारत में जो आंदोलन अभी जातवाद और शिक्षक और बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयास में झगड़े कर रहे हैं, तो मैं ये की बात दिखाऊंगा बार बार कि दोस्तों, जितना मारपीट से करने से अच्छा है कि सभी को सिर्फ 2 रोटियां से मतलब है ज़िंदगी के लिए, 2 रोटियां कमाना, खाना, ज़िंदगी बिता देना, और ना तो कोई कुछ लेकर जा रहा है, ना तो कोई कुछ बता रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस तरीके का झगड़ा करने से अच्छा है कि आप लोग सच में यार कुछ लोग समझने की कोशिश करो। और ये आंदोलन निकालने से अच्छा है कि खुद, और ये भी कहना चाहूँगा कि अभी खुद देख रहे हो, आपने सामने से देख रहे हो कि जहाँ पर क्या नाम है, चेन्नई में, जो कि मैं उनका बात हमेशा उठाता रहता हूँ, विजय थालापति ने अपने वहाँ राज्य में, अपने चेन्नई में इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उनका हाहाकार लोग मचा रहे हैं। तो अब लोग ये देखो, पहले अब ये भी बात समझ लीजिए, मैंने एक वीडियो अभी देखा, कुछ टाइम के पहले मैंने देखा था कि किसी ने उनको बजाने का प्रयास किया गया कि लड़के, किसी ने बताया गया वीडियो के माध्यम से, मैं बता रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से बताया गया कि उनके तरफ से एक लड़का का मतलब गिरा दिया गया था, तो उनको बजाने का प्रयास किया जाता। तो चलिए, जितने भी अच्छे काम करने वाले हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, आप लोग खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो, जितने भी अच्छे क्वालिटी के लोग होते हैं, जो सच्चाई, भारत में अपना जो सच्चाई बात उठाते हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ झगड़ा आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। और मीडिया वाले भी इतने खुददार हो चुके हैं, मैं मानता हूँ, मेरे जवाब का आप लोगों को मैं मानता हूँ, मेरी बात का बुरा भी बहुत लगेगा, और मीडिया वाले का अधिक करके वीडियो लगेगा बुरा, इसलिए लगेगा क्योंकि जो सच्चाई बात होता है उसको दिखाने के लिए आपके पास कहाँ मतलब दिमाग चला जाता है यार। हम यही आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग कहाँ पर चले जाते हो? जो सच्चाई बात है उसको ला के दिखाओ ना आप लोग। और झूठा पूठा वाला काम, ये छोटा सा बात के लिए इतना बड़ा, जैसे कि अभी देखिए रोशन सर के लिए और खान सर के लिए अब जो फायरिंग हुआ है, अब ऐसा मीडिया पर दिखा रहे हैं कि जो खान सर के लिए दुनिया अभी मर रहा था, अब उनके लिए दुनिया उनके ऊपर उलझन लग चुके हैं, जो कि खान सर ने बता दिए थे कि हमारे ऊपर, हमारे कई लोग ऐसे हैं कि हमारे ऊपर दुश्मनी ठान लिए हैं। तो आप लोग तो खुद समझ सकते हो, इतना दिन उन्होंने फिर भी इतना बताने के बाद भी लोग अभी तक उनको कोई उल्लंघन नहीं उठाया था उनके ऊपर, ठीक है।
कोई उल्लंघन उनके ऊपर नहीं उठाया गया था। तो लेकिन अभी क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अब एक छोटा सा बात, जैसे लोग अब उनके ऊपर इसलिए उल्लंघन उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक शिक्षक के इतनी शिक्षा पढ़ा दी है, इतना लोगों के अंदर दहशत उनके नाम से हुआ है कि उनको नाम पर हर कोने कोने उनका नाम है। तो अब उनके ऊपर तो ये छोटा सा जो फायरिंग के बारे में बोल दिए थे, अब वो छोटा सा ये बन रहा है तो उन्होंने इतना पढ़ाई लिखाई के शिक्षक को पढ़ा रहे हैं, आज ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो बात तो सच है कि उन्होंने क्यों ऐसा, यही पर उनका सबसे ज़्यादा यही मुद्दा बन रहा है कि उन्होंने जो शिक्षक लाखों करोड़ों लोगों को शिक्षक दे रहे हैं, आज उन्होंने झूठ बोल दिया, इनके वजह से सभी शिक्षक भी झूठ बोलने लगेंगे। तो बात तो ये सच है, इन कहने का मतलब है सरकार क्यों ना क्या, सरकार झूठ नहीं बोलती है। सरकार भी तो बहुत सारा वादा किया, वादा करने के बाद फिर वादा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीबी हैं जो लोगों के पास, गरीबों को जो चीज़ों को ज़रूरत है अभी तक नहीं पा रहे हैं, उनको ऐसा मीडिया वाले को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जाइए, सरकार की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि मीडिया वाले के लिए कि मीडिया वाले आप लोग मेरे तरफ से जाइए, जितने भी गरीब घर के लोग हैं सभी के पास जाओ, उनके घर घर में तलाश करो और उनसे पूछो कि आपके घर में क्या परेशानी है और क्या नहीं परेशानी है, और आप लोगों को सरकार क्या देने वाला है क्या नहीं देने वाला है। सिर्फ मीडिया के माध्यम से, सिर्फ सोशल मीडिया के हिसाब से बोल दिया गया सरकार आपको ये योजना दे रहा है, ये योजना दे रहा है, लेकिन वो योजना पहुँचते पहुँचते साल बीत जा रहा है, 2 साल बीत जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर 100% में 25% ही लोग पा रहे हैं, 75% लोग नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कौन मुद्दा उठाएगा? आप लोग तो कोई नहीं, बस बड़े वाले का टारगेट कर रहे हो हमेशा, और बड़े वाले के टारगेट में छोटे बड़े बातें बना के उसी में एक दूसरे को उलझन में डाल दिए हो ताकि छोटे वाले का ये वैल्यू निकल जाए कि जब बड़े लोग का वहाँ पर नहीं लग पा रहा है तो हम लोग छोटे लोग का क्या होगा? यही ना, छोटे लोग भी तो ये छोटे लोग जो जितने छोटे यूजर हैं या छोटे गरीब भाई हैं या छोटे लोग यूट्यूबर या छोटे अपने आईडी वाले जितने भी लोग हैं वो लोग तो डर जा रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनके पास इस चीज़ का डर हो चुका है कि जब बड़े लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, उन लोगों का दहशत में ये हाल हो रहा है, तो हम लोग क्या, हम लोग अगर बोलेंगे तो आवाज़ हमारा कोई सुनेगा नहीं, ऊपर से जो आवाज़ उठेगा वो सिर्फ हमारा गला दबाने के लिए उठेगा, बाकी क्या सच्चाई है वो कोई नहीं उठाएगा। तो दोस्तों हम यही बात हमको काटता रहता है हमेशा, और इसीलिए मैंने वीडियो बहुत बनाता हूँ और मैंने भी बहुत रील वगैरह बनाता था और बहुत सारे कॉमेडियन वीडियो बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये वीडियो में मैं क्या कहता हुआ कि मुझे इस चीज़ों से नफरत धीरे धीरे होने लगा है। इसलिए कुछ लोग, आपको मैं कई बार बताया हूँ कि वीडियो में बहुत सारे लोग गंदगी वीडियो बनाते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं, ना तो मीडिया वाले पहुँचते हैं उसको पूछने जांचने के लिए कि आप लोग क्यों ऐसा गंदा वीडियो बनाते हो, आपका बैन होगा, क्योंकि उनके, मैं माना उनके जैसे मान के चलो, या तो फिर मीडिया वाले इसलिए नहीं जाते होंगे क्योंकि अगर जाते भी होंगे कुछ लाख 50,000 रुपये लेकर आप बैठ जाते होंगे कि आपका तो घर परिवार चल रहे हैं, जो छोटे लोग हैं उनके घर के लोग बिगड़ रहे हैं या बड़े घर के लोग बिगड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। कमेंट में भी बहुत सारे लोग ऐसा देखो जाके हैं कमेंट में, जब अगर मान के चलो जैसे कोई भी वीडियो या मैं ही हूँ या आप हो या कोई भी हो, अगर वीडियो कोई अगर गंदा वीडियो बना रहा है, अगर किसी ने उसमें कमेंट कर दिया उल्टा सीधा कि आपने ऐसा किया, ऐसे ऐसे हम करेंगे, हाँ, या फिर ऐसे किया आपके लिए बहुत अच्छा है, तो अच्छा के लिए आप लोग नहीं कह रहे हो किसी को लिए। और जब उल्टा वीडियो जा रहा है तो उन्होंने मीडिया पर तुरंत मीडिया के माध्यम से या फिर अपने सोशल मीडिया के हिसाब से या फिर अपने चैनल का आईडी के हिसाब से लोग बताने लगते हैं कि हमें लोग इतना गालियाँ दे रहे हैं, हमें लोग इतना बोल रहे हैं, हमको लोग इतना कह रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इसको जैसे जब वो पकड़ जाए मेरे हाथ में आ जाए तो मैं उसका गला दबा दूंगा या उसको मार दूंगा या उसको थाने में कर दूंगा या वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब बताते हैं। तो ठीक है, मैं माना कि ये बात सच में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको भी सूचना देना जरूरी है, लेकिन लोगों ने जब आपको भी कोई बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते होंगे कि आप ऐसा गंदा वीडियो ना बताओ, क्योंकि बहुत बहन बेटी हैं तो उनको भी पर प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग बेटियां बहन अच्छे से नहा खा रही हैं उन्होंने भी वीडियो देखते देखते पक जा रहे हैं। जैसे हम मान के चलो एक वीडियो अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा वीडियो देखने का ना पसंद कर रहे हैं, तो सिर्फ गंदा वीडियो देखने का पसंद कर रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे पर लोगों का भी जो दिमाग होता है वो भी सोचते हैं कि हो ना सके हम भी ऐसे ही कुछ करूँ, व्यूज मेरा भी मिले, कि मैं भी गंदा वीडियो कुछ दिन के लिए बनाऊं, उसके बाद मेरा वीडियो अच्छा चलने लगेगा तो मैं भी अच्छा बनाने लगूंगा। तो ऐसे सब लोग, लेकिन कहने मतलब शुरुआती में ही लोगों को जो गंदा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं उनको पहले रोक टोक करूँ। मैं मीडिया वाले को पहले ये बात करूँगा, बाकी जो उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को बात बाद में देखो। जो चीज़ गंदा है, जो सोशल मीडिया पर सबको बिगाड़ रहा है, उसको पहले आप लोग ध्यान दो यार। आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी जो वैसा चीज़ें का जो भलाई के लिए है, जो अच्छाई वीडियो के लिए है, उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो इसका मतलब है आप लोग पढ़े लिखे जरूर हो, लेकिन आप खुद को दिमाग जो है ना सटिया चुका है, ठीक है। मैं माना कि ये बात मैंने बोला हूँ, इस बात के लिए मुझे ये मत कहना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं एक प्रयास ये चीज़ का कर रहा हूँ, एक अच्छा बनने के प्रयास सब कोई करो तो अच्छा होगा। जैसे मैं भी अगर कुछ मैंने बोल दिया, जैसे कि आप लोग सटिया गए हो, तो मैं कहने का मतलब ये तो है कि मैं कहा जरूर आपको, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब नहीं है
वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कहने का मतलब है कि आप लोग सरिया ही गए हो। हमारा कहने का मतलब यूँ है कि अच्छा बात पर अगर परोस करो तो शायद अच्छा ही होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अच्छा वीडियो बनाते हैं उस पर ही लोग टारगेट ज़्यादा करते हैं, जो बुरा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं उस पर टारगेट नहीं करते हैं। तो ये तो गलत बात है। तो हमारा कहने का मतलब यूँ है कि आप लोग अच्छा पर वीडियो पहले उस पर ध्यान दीजिए कि वो क्यों कहा। हमारा कहने का मतलब यूँ है कि कुल मिला के दोस्तों हम यही चाहते हैं कि अपने भारत के अंदर जितनी ही वीडियो बनाने वाले हैं पहले सच्चाई वीडियो देखने पर उनका वीडियो पहले उनको पर ध्यान दीजिए। उन्होंने जब सच्चाई वीडियो बताया है तो उस पर पहले टारगेट करूं और उस पर सोशल मीडिया पर बताऊं कि लोगों ने इस तरीके का चलने के प्रयास करो, ना कि गंदगी वीडियो बनाने का। लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं क्या हो गया है हमारे भारत के अंदर। हमें तो यही लग रहा है आने वाले समय में, मैं बता देता हूँ, आने वाले समय में एक दूसरे से मार काट करके ही मर जाएंगे, लेकिन अपने भारत में अब अच्छा ही काम नहीं होगा। ये तो मैं लिखित देता हूँ। तो अगर जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो सच में मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात का जरूर ध्यान देना और ये वीडियो जरूर देखना। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, नहीं तो वरना आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, सच में मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में सबको भारी पड़ जाएगा, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, चाहे कैसे भी। छोटे लोग तो वैसे भी मार खा रहे हैं, बड़े लोग भी अभी ऐसे ही बचते जाएंगे, मरते जाएंगे। जैसे कि अभी देख रहे हो ना, खान सर के ऊपर कितना आरोप लग चुके हैं अभी, और जो सॉरी उनका क्या नाम है, जो दोनों में अभी झगड़ा चढ़ा है, उन दोनों में अभी कितना तेज़ी से चढ़ा है। तो ऐसे ही अब इन दोनों में कुछ दिन तक चलेगा ही, कुछ दिन चलेगा। लेकिन इसमें पैसा कौन कमाएगा? मीडिया वाले कमाएंगे, सोशल मीडिया वाले कमाएंगे, जो छोटे बड़े यूट्यूबर होंगे वो लोग कमाएंगे। उन लोगों का तो कमाई तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यूँ होता है कि उन दोनों में सभी जगहों से फीस कम लेते हैं। अब चाहे लोग कहते हैं ना 200-300 रुपये में फीस लेते हैं वो लोग पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर रिजल्ट आता है कि 1000, 1500, 2000 लेते हैं। तो चलिए ठीक है, उतना भी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, हर जगह से तो कम ही ले रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो रीज़न यही आता है कि जितने भी लोग हैं जो पैसा चूसने वाले काम करते हैं, उन लोगों के लिए विरोधी दोनों बन चुके हैं, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। मेरा यही कहना है। आप लोग क्या कहते हो जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। मैं माना विरोधी थे क्लियर, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग एक दूसरे का विरोधी बनते हैं। एक दूसरे का विरोधी बनने से अच्छा है कि आप लोग सम्मान कर करके दोनों एक आपस में जुड़ने की प्रयास करो, बस यही कहना चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे काकरोच पार्टी ने जिस हिसाब से उन्होंने बनाया, एक शिक्षक के बारे में जब कुछ आवाज़ उठा लिए, एक दूसरे का नौकरी पाने के लिए बात उठा रहे हैं, तो उनको ऊपर कई ऑप्शन, कई झगड़ा, कई मुसीबत चल रहा है दोस्तों। कि इसके मामले में हम यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा नहीं करो। सबका सम्मान एक बराबर है, सबको एक सम्मान को। और मीडिया वाले से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, सच्चाई पर आवाज़ उठाइए, ना कि फालतू चीज़ों पर। और एक दूसरे का चढ़ा बढ़ा के व्यूज़ के चक्कर में सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं ना व्यूज़ के लिए खान सर ने ऐसा किया, तो कौन कहीं आप लोग भी नहीं करते हो? आप लोग भी कहीं ऐसा वीडियो में जो चीज़ सच्चाई हो चीज़ नहीं बताते हो। सच्चाई ठीक है, मान के चलो, अगर एक चीज़ कोई भी बड़े हो या छोटे हो, अगर एक छोटा चीज़ अगर बात बोल दिए हैं तो ऊपर उल्लंघन उठाने का क्या मतलब है? कुछ नहीं। वही चीज़ उनको समझाओ ना कि चलिए ठीक है, एक गलतियाँ की हो अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ अच्छाई के लिए चलो बनाओ वीडियो, अच्छा सीख दो। आप खुद सच्चाई अच्छा से बताओ ना उन लोगों को। चलिए गलती की है ठीक है, लेकिन शिक्षा ऐसा दो जो मीडिया के माध्यम, जैसे आप लोग मीडिया वाले का ज़्यादा वीडियो आता रहता है सभी के पास, मीडिया वाले का बात भी लोग गौर भी कर लेते हैं और मीडिया वाले का बात भी समझ भी लेते हैं लोगों ने। तो वही चीज़ आप लोग भी माध्यम ऐसा बताओ जो सबके लिए भलाई हो, सबके लिए अच्छा हो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं। तो आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। हमारा वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।